रिश्ता भी कितना अजीब होता है। प्यार का रिश्ता भी कितना अजीब होता है। मिल जाए तो बातें लंबी और बिछड़ जाए तो यादें लंबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। आज के इस परिवेश पर, मोबाइल के युग में, एक हमारे रिश्तों को सबक सिखाती आज की कहानी गजब का रिश्ता। तो आइए सुनते हैं, सीखते हैं आज की कहानी गजब के रिश्ते से। कर दो बेटा, मैं नीचे सही करके लिख दूंगा और मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी ही होगी। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर उस जगह पर साइन कर दिए। बस अब, और हाँ, घर पर फोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय से मेरे सामने मेरी पत्नी का मोबाइल ध्रुव के मोबाइल पर आ गया। वह शांति से फोन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव बोला, मैडम, आपको पगार काटने का हो तो काट लो, निकालने का हो तो निकाल दो, मगर अभी ऑपरेशन शुरू होने से पहले अस्पताल जरूर पहुंच जाइए। हाँ मैडम, मैं साहब को लेकर अस्पताल आया हूं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है और राह देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे कहा है। मैंने कहा, बेटा घर से फोन आया था क्या? ध्रुव ने कहा, हाँ साहब। मेरे मन में पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो? किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू लिए
ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं और तुम जैसे व्यक्ति की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन धोने या कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है बेटा। पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक होकर खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी भी छुट्टी लेकर गांव चला गया है। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए, 15 दिन के बाद फिर आऊंगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसका बाप दिख रहा होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर, मुंह नतमस्तक होकर मुझसे माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वो परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती हैं और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो उनके कोई हो ही नहीं। रिजल्ट, वो 20-30 साल बाद भी ससुराल पक्ष के लोगों को अपनापन नहीं दे पाती है। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले ये बताइए कि ध्रुव भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना ही जाएं तो बेहतर होगा। उससे संबंधों की गरिमा हमेशा बनी रहती है। बस मैं आपसे ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की बारी आती है तब लोग बगले झांकते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। और रही बात मोबाइल की, तो बेटा एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौनों को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना सीख लें, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को हमेशा तैयार रहना। अब आज की परिवेश में बेटे बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने की जगह पर एक अच्छा इंसान बनाएं, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। और जाते जाते, रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।